आप आई लव मोहम्मद बोलने पर एफआईआर करते हो, चोरों के ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं होती। उसमें लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद, जानबूझकर नहीं लिखा, बल्कि उस पे लिखा हुआ था पहले से। बहुत से लोग होते हैं ना कि गाड़ी में लिख देते हैं या अल्लाह, कहीं लिख देते हैं कि या मोहम्मद, कहीं कुछ लिख देते हैं, कहीं अल्लाह मदद, कहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। गाड़ियों पे होता है, कहीं पर आयतल कुर्सी होती है, तो वो लिख देते हैं पेंटिंग के जरिए से। तो वैसे ही लिखा हुआ था ट्रॉली में आई लव मोहम्मद। अब उसको कुछ नौजवानों ने देखा, कुछ शरपसंद नौजवान फसादी, उन्होंने देखा और देखकर उसी के ऊपर उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक बात पहुंची कि दंगा हो जाता, फसाद हो जाता, लेकिन वहां का कानपुर का एसपी पहुंचा और लोगों को समझाने का काम किया, दंगे को बचाया, लोगों को बचाया। लेकिन दूसरी जगह पर अब जब ऐसा हुआ कि आई लव मोहम्मद बोला गया, तो हमारे और जो दूसरे सनातन धर्मी नौजवान हैं वो उग्र हो गए कि अरे जिस ट्रैक्टर पर मूर्ति श्री रामचंद्र जी की जा रही थी या किसी देवी की मूर्ति जा रही थी, उस पर आई लव मोहम्मद कैसे लिखा? हालांकि वो पहले से लिखा हुआ, वो वेल्डिंग करके उसको बनाया गया। अगर आपको इतनी ही वो थी तो आप उस ट्रैक्टर को नहीं लेते, किसी और ट्रैक्टर को लेते। खैर, जब बात पूरी फैलनी शुरू हुई कि आई लव मोहम्मद पर एतराज हो रहा है, तो कुछ नौजवान लोग आए मैदान में। कुछ लोग जो कि हम में भी नौजवान ऐसे होते हैं जिनका खून बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि वो मांस मछली मटन खाते हैं, जैसे हम लोग भी हो जाते हैं। छोटी छोटी बात में उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हैं। अपने बिहार में तो ज्यादा होता, बिहार में सीमांचल में ज्यादा होता, अपने इलाके में छोटी छोटी बात में लड़ जाते, झगड़ा कर लेते। इस मामले में साउथ का इलाका बहुत अच्छा है। अगर वो लोग झगड़ा भी करेंगे आपस में तो पता नहीं चलेगा कि झगड़ा कर रहे हैं, मुअज़्ज़ब तरीके पर। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा खरी जुबान इस्तेमाल करते, काबिल इस्लाह बैरक। तो हमारे में भी कुछ नौजवान उठे कि अच्छा तुमने या आई लव मोहम्मद पर तुमको एतराज है, लो अब हम पोस्ट करते। अब जंग की मैदान फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जंग की मैदान यही है। पहले जंग होती थी बादशाहों के जमाने में तलवार के जरिए से, अब जंग के मैदान फेसबुक है। कोई किसी के खिलाफ आईडी बनाकर यूज कर रहा है, वो उसके खिलाफ आईडी बनाकर उल्टी सीधी बातें लिख रहा है। तो उन्होंने लिखना शुरू किया नौजवानों ने आई लव मोहम्मद, बल्कि खूब चलने लगा ट्विटर पे, सोशल मीडिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं उन सब के ऊपर। चलिए इसको खत्म किया जा सकता था, लेकिन अब इस मैदान में कूद गए कौन? वर्दीधारी लोग, जो प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, इंडियन पीपल, जो हमारे रक्षक हैं, हमारे मुहाफिज, जिन पर हम विश्वास करते, जिन पर हम एतमाद करते और यकीनन उनकी खिदमतें काफी हैं। वो रातों को सड़कों पर घूमते हैं हमारी हिफाजत के लिए, चोर से, लुटेरों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे गड़बड़ भी होते हैं जो बड़ा नाजायज फायदा उठाते। उन्होंने कहा कि अच्छा आई लव मोहम्मद का ट्रेन चला रहे, 25 नौजवानों पर एफआईआर किया गया कानपुर की धरती पर, उत्तर प्रदेश में, सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर। मैं उस पुलिस वाले से कहना चाहता, पुलिस वाले भाई साहब, आई लव मोहम्मद दिस इज इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड है। आई लव मोहम्मद का मतलब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हमारा आस्था और हमारा अकीदा, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा न करें और हम मोहब्बत न करें। वो अलग मामला है कि हमारे आमाल गलत हो सकते, हम नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करते, वो हमारा अमल का मामला है। लेकिन हम इतनी बात जरूर कहते हैं कि हमारी जान से भी ज्यादा कीमत अगर किसी शख्सियत की, किसी जात की है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर आपको इस जुमले पर एतराज है
तो उस पुलिस वाले से कहना चाहता हूं जिन्होंने एफआईआर किया, ये जुर्वेद में लिखा है अहमदी पृष्ठुति मेगा मर्तस जगरम बहम सूर्य जानी, मोहम्मद का तज़किरा वहां पर है। वैदाह में पुरुष महान इमादित्य वरुण तपस्या परस्तात न्याय तपस्या। पुलिस वाले भाई साहब एफआईआर करो आप आई लव मोहम्मद पर, अगर वो हिंसा करता है तो जरूर कीजिए आप। इस मंत्र में ये कहा गया तपस्या परस्तात, जब तक मोहम्मद की तपस्या नहीं करोगे यन्नियाया तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। इससे पता चलता है कि सिर्फ मोहम्मद से मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों के लिए कंपलसरी नहीं है, आपके लिए भी। आपके ग्रंथों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का चर्चा नराशंस के नाम से भी है। नराशंसम वाजिनम वाजिन्नी शैदीरम पोषणम सन्मैरी मेरथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। मोहम्मद का नाम है नराशंस। एश एशाए माम है, ईश्वर माम है, यानी मोहम्मद को 100 घोड़े देंगे, 100 सोने के सिक्के देंगे। आप कहां तक नफरत करोगे? अगर नफरत करना है तो अपने इन ग्रंथों से नफरत कीजिए जिसके अंदर खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा किया गया है। तो ये बहरे कैफ ये एक नफरती चिंटू है, एक नफरती गैंग है, क्योंकि बिहार के अंदर इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, चुनाव का वक्त करीब आ रहा है। इसीलिए ये चाहते हैं कि किसी तरीके पर नफरत फैले, दंगा हो, फसाद हो और फिर हमें उसका फायदा मिले। अगर मुझे मिल जाएं वो किसी मोड़ पर एफआईआर करने वाले पुलिस वाले भाई साहब पर, मैं उनसे ये कहूंगा कि मोहम्मद से नफरत करते हैं। अगर मोहम्मद से आप नफरत करते हैं तो आपका भविष्य पुराण के अंदर लिखा है कि जो मोहम्मद से, जो नराशंस से, जो कल की अवतार से नफरत करेगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया। साफ लफ्जों में, खुले हुए लफ्जों में, हमारा कुरान छोड़िए, हमारी हदीस छोड़िए, आपके ग्रंथ में मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। हिंदू नालंदा हिंदू विश्वविद्यालय बनारस, हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस BHU जिसको कहा जाता भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों का सबसे बड़ा विद्यालय है, वहां का एक रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर MA श्रीवास्तव लिखता है कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जितने मंत्रों के अंदर मोहम्मद का नाम लिया गया है, नराशंस लिया गया है, महामद लिया गया है, मोहन मदन लिया गया है, एश एशाए मामहे लिया गया है, उन तमाम लफ्जों से मतलब एक ही जात है और वह जात अक़दस जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपको नफरत है तो डॉक्टर MA श्रीवास्तव के पास जाओ और उनसे कहो कि क्या हम मोहम्मद से नफरत की बुनियाद पर एफआईआर कर सकते हैं? अरे मोहम्मद तो वो थे जिन्होंने अपनी जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था। मोहम्मद तो वो थे जिन्होंने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, उन्होंने उनको भी माफ कर दिया था। मोहम्मद तो वो थे उनके चचा के जिस्म के टुकड़े किए गए, उनको भी गले से लगाकर माफ कर दिया गया। आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया कि जिसने आगे चलकर अपने जानी दुश्मनों को माफ किया हो। पूरी दुनिया की तारीख के अंदर, पूरी इंसानी तारीख में अगर कोई ऐसा योद्धा मिलता है, अगर कोई ऐसा मर्द मुजाहिद मिलता है, वो ज़ात अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को भी माफ किया। आप आई लव मोहम्मद बोलने पर एफआईआर करते हो, चोरों के ऊपर एफआईआर करने की हिम्मत नहीं होती, निहत्थों पर एफआईआर करते हो, मुजरिमों को पकड़ने की जुर्रत नहीं जो शराब के तस्करी करते हैं। बिहार के अंदर शराब बंद है लेकिन घर घर शराब पहुंचाया जाता। इनमें से बहुत से हमारे पुलिस अधिकारी तो मेहनत करते हैं बेचारे रोकने के लिए, लेकिन बहुत से इतने करप्ट होते हैं कि गलत लोगों पर एफआईआर करते हैं।
यहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ, 17 लोगों का नाम दिया गया, वो लोग जो थे भी नहीं, और अभी पैसा मांगते हो, 1 लाख रुपए दो तब तुम्हारा नाम काटूंगा। ईश्वर के पास तुम्हारी जुबान काटी जाएगी जब तुम मासूम लोगों से 1 लाख रुपए का डिमांड करोगे। जो मुजरिम है पकड़ो उसको डालो जेल के अंदर, मैं आपके साथ देने के लिए तैयार। एक गरीब नौजवान आकर मेरे पास रोता है, कहता है कि मौलाना हमारा नाम FIR में दे दिया गया। क्यों जी? वहां पर हम आए थे देखने के लिए। कहा तुमने हाथ तो नहीं उठाया? नहीं, हम तो दूर पे थे, फोटो पे हमारा नाम, हमारी शक्ल आ गई, हमारा नाम आ गया। अरे जो मुजरिम है पकड़िए, सजा दीजिए, लेकिन जो मुजरिम नहीं है, किसी भी मासूम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरे भाइयों, चूंकि बात यहाँ पर पुलिस प्रशासन की आई, बहुत से, चूंकि ये हमारे इस देश की समझिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी विंग है, और इनकी यकीनन ये अच्छे काम करते हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग ऐसे करप्ट होते हैं कि बहाना बनाकर परेशान करते। जैसे यही देखिए, इसको इतना बड़ा बाबेला मचा दिया, 25 नौजवानों पर FIR, क्या आई लव मोहम्मद लिखने पर, जो गाली देता है। आज तक अब्दुल्ला सालिम, मेरी तकरीबन 500 तकरीरें होंगी यूट्यूब पर, मेरे से ज्यादा श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी के ऊपर शायद कोई बोलता। जहां जाता हूं, अभी मैं महाराष्ट्र गया था, 16 तारीख को अहमदनगर में प्रोग्राम था, उनमें टोटल शहर के जितने भी मेयर थे, एक्स मेयर थे, MLA थे, रिटायर MLA थे, वो सब आए, वो सब हिंदू थे, तकरीर सुनने के लिए आए। क्यों? वैद सुनना चाहते थे। मौलाना वैद में कुछ अच्छी बातें लिखी। हाँ लिखी, क्या लिखी? वैद में जो बात लिखी, कुरान में बहुत सी जगह पर वो बात लिखी। नशा नहीं है कुरान में, वेदों में भी नहीं। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम जदम श्रुतं च प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। नशीली पदार्थ को मना करेगा अंतिम महर्षि। कुरान में इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, खमर नाजायज और हराम शैतानी अमल। शराब मतलब कोरेक्स भी है, स्मैक्स जो है वो भी। अभी जैसे हजरत मुफ्ती साहब ने बयान किया, बैरक वक्त ज्यादा हो चुका है, बस इसी बात पर मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ताकि हमारे उन पुलिस वालों पर भी उनके कानों तक आवाज पहुंचे जिन्होंने नाजायज तरीके पर उन 25 नौजवानों पर FIR के सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर। वो सिर्फ हमारी किताब में नहीं है बल्कि उनके ग्रंथों के अंदर भी मौजूद। उन्हें पता चलना चाहिए। मेरी ये तकरीर कल सोशल मीडिया पे अपलोड होगी, मैं तो चाहता हूँ कि उन तक पहुंचे, वो सुने और देखें और पढ़ें। ऐसे भी महर्षि हैं, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, वैसे ही अंतिम महर्षि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम भारतीय को अमन व अमान के साथ रहने, जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। और बस मुख्तसर वक्त है, मुख्तसर वक्त का प्रोग्राम रह गया है, उसके बाद फिर दुआ हो जाएगी। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर और बैठ जाएं। अगर आप लोग चाहते हैं तो दिल साहब का एक आध कलाम हो जाए, उसके बाद फिर हजरत मुफ्ती साहब की नासियाना उनकी बात हो जाएगी, उसके बाद फिर दुआ करके अपने अपने घर जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर तक साथ देंगे। बहुत मुख्तसर वक्त रह गया, बहुत मुख्तसर। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।